हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी में आज का टॉपिक है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में अंतर। इसके पहले हमने बच्चों इस चैप्टर के मतलब चैप्टर 9 के जो भी वीडियोज हैं वो अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में आपको क्रम से मिल जाएगा। आज यहां पर आप इन अंतरों को तैयार कर लेना। इसके बाद भी जो भी इस चैप्टर के जो भी टॉपिक्स होंगे उसको कंप्लीट करा दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स ये आपको बाद में मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सूक्ष्मदर्शी का मतलब है कि एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसके माध्यम से हम सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप से देख पाते हैं। आवर्धित रूप मतलब जितना वो बड़ा था उससे भी बड़ा रूप, है ना। कहने का मतलब एक छोटा सा वस्तु है उसको हम बड़ा करके देख पाए, वो आपका आवर्धित रूप कहलाता है। जैसे दही में जीवाणु होते हैं, उसमें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उन जीवाणुओं को देख सकते हैं। वैसे आप सोचे कि बिना सूक्ष्मदर्शी से दही के जीवाणु को देखें तो ये असंभव है। ऐसे ही आपका खगोलीय दूरदर्शी, दूरदर्शी, दूर मतलब दूर की चीजों को देखने के लिए हम जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं, जिस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी में हम आकाशीय पिंडों का अध्ययन करते बच्चों, जैसे ग्रह हैं, तारे हैं, सूर्य को हम देखना चाहते हैं, चंद्रमा को देखना चाहते हैं, या मान लीजिए अन्य ग्रह बुध शुक्र है ना, मंगल हो गया, बृहस्पति होगा, इसको देखना है तो हम खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। वैसे दूरदर्शी भी दो प्रकार से होता है, एक अपवर्ती एक परावर्ती, उसकी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी यहां पर खगोलीय दूरदर्शी में दूरदर्शी की परिभाषा तो यही है कि एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से हम दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं। और उसमें से खगोलीय दूरदर्शी में केवल और केवल हम आकाशीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। आकाशीय पिंडों को स्पष्ट रूप से देखने में हम इसका प्रयोग करते हैं। ओके बच्चों, तो ये पहला अंतर तो आपको क्लियर हो जाएगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से पास स्थित वस्तुओं का आवर्धित रूप हम देख पाते हैं, और यदि हम खगोलीय दूरदर्शी की बात करते हैं बच्चों तो आकाशीय पिंडों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ठीक है। दूसरा अंतर है, इसमें अभिदृश्यक की फोकस दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी की तुलना में कम होती है। फोकस दूरी की बात की जा रही है बच्चों। तो यहां पर आप देखिए कि दो लेंस है, ये आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। इसका मैंने थ्योरम कराया था, वहां पर आप लोग देखे होंगे। अब देखिए, ये आपका होता है अभिदृश्यक, ये आपका होता है नेत्रिका लेंस। अभिदृश्यक मतलब जिधर वस्तु होता है उधर वाला लेंस अभिदृश्यक लेंस कहलाता है। और आपका आईपीस लेंस मतलब जो नेत्रिका लेंस है जिधर से हम देखते हैं, तो नेत्र की ओर, नेत्र के पास वाला लेंस को नेत्रिका लेंस कहा जाता है। और ये जो लेंस होता है बच्चों, ये आपका अभिदृश्यक लेंस होता है। तो यदि अभिदृश्यक लेंस छोटा है तो इसका आपका द्वारक भी छोटा होगा और कहीं ना कहीं फोकस दूरी भी नेत्रिका के सापेक्ष कम होगी। अब बात करते हैं बच्चों, जब हम खगोलीय दूरदर्शी की, तो इस पे देखना अपोजिट है। अपोजिट मतलब अभिदृश्यक थोड़ा सा बड़ा है, यदि लेंस ही बड़ा है तो इसकी फोकस दूरी भी अधिक होगी और इसका द्वारक भी अधिक होगा। जब हम अंतर पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक का जो फोकस है यानी फोकस दूरी नेत्रिका के सापेक्ष कम होता है, यानी छोटा होता है ना, क्योंकि लेंस का आकार ही छोटा है बच्चों। और यहां पर हम बात करते हैं जब दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी की, तो यहां पर आपका जो अभिदृश्यक लेंस होता है इसकी फोकस दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी से अधिक होती है। दूसरे अंतर पे द्वारक की बात करेंगे तो ये आपका द्वारक होता है, यहां से यहां तक ये आपका द्वारक है बच्चों। तो इसका द्वारक, अभिदृश्यक का द्वारक है ना, नेत्रिका से कम होता है, और यहां पर अभिदृश्यक का द्वारक नेत्रिका से अधिक होता है। यहां पर दोनों आप डिफरेंस समझे। चित्र हमने पहले बनाकर समझाया था, वो डायग्राम बच्चों आप लोग जब पढ़े हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में हमने इसका डायग्राम विधिवत कराया था आधे घंटे के लेक्चर में, खगोलीय दूरदर्शी में। तो ये डिफरेंस अभी यहां पर आप तैयार कर पा रहे हैं। ओके, तो यहां पर देखिए जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात की जा रही है तो लेंस का आकार छोटा, फोकस दूरी कम, द्वारक भी कम होता है यहां पर नेत्रिका से। लेकिन यहां पर अभिदृश्यक का आकार बड़ा है तो कहीं ना कहीं इसका फोकस दूरी भी अधिक होगा नेत्रिका से, और इसके द्वारक का मान भी अधिक होता है। ओके, चलिए, तो दो डिफरेंस यहां से क्लियर हो जाएगा। अभिदृश्यक की फोकस दूरी नेत्रिका के फोकस दूरी से कम होती है। इसी प्रकार बच्चों अभिदृश्यक का द्वारक नेत्रिका के द्वारक से छोटा होता है। यहां पर आप बड़ा करेंगे क्योंकि खगोलीय दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस ही बड़ा होता है, तो नेत्रिका की फोकस दूरी से थोड़ी सी अधिक होती है, और यहां पर बच्चों अभिदृश्यक और नेत्रिका के द्वारक से थोड़ा सा बड़ा होता है। ये चीजें क्लियर है। मतलब अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी किसमें, जिसमें लेंस बड़ा होगा। तो खगोलीय दूरदर्शी में अभिदृश्यक की फोकस दूरी अधिक होती है और इसका द्वारक भी अधिक होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, तो इसमें अभिदृश्य की फोकस दूरी कम होती है, और इसमें बच्चों जो हम बात करते हैं द्वारा की, तो द्वारा भी कहीं ना कहीं नेत्रिका से छोटा होता है। ओके, अब यहां पर एक और डिफरेंस है कि अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियों में अंतर बहुत कम होता है, मतलब पास पास होते हैं। सही है ना। यहां पर देखिए अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियों में अंतर कम होता है, लेकिन खगोलीय दूरदर्शी में थोड़ा सा अधिक होता है। यहां पर देखिए पास पास लेंस है तो इसकी फोकस दूरी में डिफरेंस कम होगा, और जब हम यहां पर खगोलीय दूरदर्शी की थोड़ा सा दूर बनता है बच्चों, कहीं ना कहीं ये दोनों लेंस एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं, इसलिए इनका फोकस दूरी का जो डिफरेंस है वो भी अधिक हो जाता है। तो ये आपके कितने डिफरेंस है? 4 डिफरेंस। कभी कभार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगातार हम आप लोगों के लिए वीडियोज प्रोवाइड करते हैं बच्चों। इसका यदि हैंड रिटन नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685292949। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा। शिव कोचिंग क्लासेस का न्यू वर्जन ऐप आ चुका है, जिसे आप डाउनलोड कर लीजिए। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।